सर, जैसा कि आपने देखा है कि अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया भारत को लेकर के, जो उसकी हत्या हुई हरदीप सिंह नज्जर की, तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? बिल्कुल, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग आज एक मूव था, क्योंकि आज ही जो कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो हमारी पार्लियामेंट है यहाँ पर, उसका फॉल सेशन आज शुरू हुआ था और पहला दिन था जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत सारे विषय हैं जो जिसमें कनाडा बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। खासतौर से महंगाई को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, हाउसिंग अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, और फॉरेन इंटरफेरेंस भी एक मुद्दा था, विदेशी दखलंदाजी। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि इन विषयों पर बात होगी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जो कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा ये बात रखी गई कि उनके पास कुछ क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन के जो कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो जांच की गई है, उनसे पता लगता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित तौर पर भारत के कुछ एजेंट्स की भूमिका जो है वो संभावित तौर से हो सकती है। तो ये एक वाकई ही एक ऐसी बात थी जिसने कनाडा में एक चर्चा को नया जो है वो शुरुआत कर दी, क्योंकि कम्युनिटी का एक हिस्सा जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रो खालिस्तानी है, वो इस बात से काफी आज राहत महसूस कर रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर जो है वो बहुत खुले विचारों से इस बात को माना है कि इसमें भारत की दखलंदाजी जो है वो कथित तौर पर रही है। जबकि दूसरी तरफ जो प्रो इंडियन कम्युनिटी है, इंडो कैनेडियन कम्युनिटी, उनकी तरफ से अभी चुप्पी धारण की हुई है। उनकी तरफ से अभी किसी तरह का कोई बयान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडो कैनेडियन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो फिलहाल अभी तक इस मामले में जो मीडिया के तौर पर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान हो रहा है और कई तरह की डेवलपमेंट्स जो है वो देखी जा सकती हैं। सर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल जो बयान दिया है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इंडिया का कथित तौर पे इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सारी चीज। लेकिन इस जो हरदीप सिंह नज्जर है, इसकी जो हत्या हुई है वो 18 जून को हुई है। लगभग 3 महीने बाद इस प्रकार का बयान देना, इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे क्या भावना हो सकती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की? देखिए, इसके पीछे भावना क्या रही होगी उनकी, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी स्टिल जो इसमें दो चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। एक तो है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है IHIT के द्वारा, जो जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम। सरे में ये हत्या हुई थी। सरी जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया का दूसरा पॉपुलेशन के जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, और जियोग्राफिकली भौगोलिक स्थिति से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है उसका सबसे बड़ा शहर है। तो उसके अंदर जहां पर सबसे ज्यादा इंडो कैनेडियन और खासतौर से पंजाबी मूल के लोग रहते हैं, वहां पर इस हत्या का होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोलियां मारी गई थी हरदीप सिंह निज्जर को और उनकी हत्या की गई थी। तो इस मामले में 18 जून से लेकर अब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। और हैरानी की बात यह है कि कई समयों पर जब जो पुलिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जो इस इलाके की पुलिस, जब उससे बात की जाती थी तो उनका कथित तौर पर यह कहना होता था कि इसमें अभी तक भारत का, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा आ रहा था भारत सरकार का, भारत के राजदूतों की तस्वीरें भी जो है वो जारी की गई खालिस्तानी समर्थक जो समूह है उनके द्वारा। तो ये बार बार बात जो है वो जो पुलिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ की जो पुलिस है इलाकाई, RCMP जिसको बोलते हैं, सरी RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उनके द्वारा ये कहा जाता था कि अभी उनके पास भारत की या भारत के इस मामले में कथित तौर पर संलिप्तता की किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है वो, उन्होंने पुलिस की इंक्वायरी को लेकर कोई बात नहीं कही। उन्होंने इंटेलिजेंस की जो आउटपुट है या जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस उनके पास आई है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, शायद जो CSIS है, हमारी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, उनके द्वारा जो उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन अगर आई होगी तो उसके बिहाफ पर वो बात कर रहे हैं। उन्हें एविडेंस
कोई नहीं दिखाया, किसी किस्म का कोई एविडेंस दिखाने की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास कोई एविडेंस है। उन्होंने क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है या क्रेडिबल इंटेलिजेंस है उसकी बात की है। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से कनाडा के राजनीतिक जो माहौल है उसमें जस्टिन ट्रूडो का ग्राफ, पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा है। अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके, जो विरोधी पार्टी के लीडर हैं, पियर पोलिएव, जो कि कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के फेडरल लीडर हैं, उनका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। सही मायने में वो डबल डिजिट से आगे जा रहे हैं, लगभग 12-13% से आगे वो जा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता के लिहाज से। और जस्टिन ट्रूडो पर कई तरह के इल्जाम लगते रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो पर ये भी हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इल्जाम लगते रहे हैं, उनके धुर इल्जाम लगते रहे हैं, उनके धुर विरोधी जो प्रतिद्वंदी हैं कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पोलिएव, उनके द्वारा कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो चाइना की सरकार के एडमायर रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन की सरकार को, उनके जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके वो एडमायर रहे हैं। क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा मुद्दा यही चलता रहा कि कनाडा में चीन की चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा पुलिस स्टेशन जो है वो कथित तौर पर खोले गए, जिसको लेकर कनाडा में ही जो आरसीएमपी है, हमारी नेशनल पुलिस एजेंसी, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशंस जो की गई, लगभग 4 से 5 पुलिस स्टेशंस की बात की गई। 3 जो वो जीटीए जो ग्रेटर टोरंटो एरिया है वहां पर, 2 जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर और एक और जगह पर ऐसी बात की जा रही थी। और उसको लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में कई बार आधिकारिक तौर पर बात भी हुई। और इसके अलावा साल 2019 और 2021 में कनाडा के जो फेडरल इलेक्शन हुए हैं उसमें कथित तौर पर चीन की सरकार की दखलंदाजी की रिपोर्ट्स जो है वो भी रही। ऐसे ही कनाडा के एक सांसद हैं माइकल चोंग, उनका परिवार जो कि हांगकांग में रहता है, उनके परिवार को कथित तौर पर जो है वो चीन की सरकार द्वारा धमकियां दी गई। उस मामले में कनाडा की सरकार ने चीन के एक राजदूत को एक्सपेल भी किया था, बाहर भी निकाल दिया था कनाडा से। तो उन सारी बातों पर एक पब्लिक इंक्वायरी की डिमांड जो है वो की जा रही थी सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो ब्लॉक कबुकवा हो, चाहे वो सीपीसी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा हो, या फिर फेडरल एनडीपी जो कि फेडरल एनडीपी जिसका इस एक किस्म का एक अग्रीमेंट, सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है लिबरल गवर्नमेंट के साथ, जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं। और उनके द्वारा भी पब्लिक इंक्वायरी की बात की जा रही थी। और पब्लिक इंक्वायरी जो है वो शुरू करने में पहले तो बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कतें आनी शुरू हुई। जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल, इन्होंने पहले कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें एक नई पोजीशन इन्होंने बनाई स्पेशल रेपोर्टार की, जो कि कनाडा के फॉर्मर गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन को स्पेशल रेपोर्टार बना दिया गया और कहा गया कि ये बताएंगे अपनी जानकारी हासिल करके कि क्या पब्लिक इंक्वायरी की जरूरत है या नहीं है। और विरोधी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा था कि जो गवर्नर जनरल हैं वो इनके पारिवारिक मित्र हैं जस्टिन ट्रूडो के, तो इस वजह से शायद वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि पब्लिक इंक्वायरी की जरूरत है। और वाकई डेविड जॉनसन ने कहा कि पब्लिक इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, जिसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सा हो हल्ला मचा। जिसके बाद डेविड जॉनसन जो है वो कुछ महीने पहले अपने उस पदवी से, अपने उस पद से इस्तीफा दे गए, जिसके बाद दोबारा से ये बात आनी शुरू हुई कि पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस पर अल्टीमेटली भारत में G20 जब समिट होनी थी, वहां पर जाने से पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिंगापुर में थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो उनके द्वारा बनाए गए नए पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लब्लांक, उनके द्वारा एक पब्लिक इंक्वायरी किए जाने की बात जो है उस पर हामी भर दी गई थी। तो चीन की सरकार की क्या कथित तौर पर कनाडा की राजनीति में, कनाडा के इलेक्शंस में, कनाडा के चुनावों में किसी किस्म की कोई दखलंदाजी रही है, इस बात पर जो है वो पब्लिक इंक्वायरी होनी थी। जबकि जगमीत सिंह ये चाहते थे कि इसमें जो भारत है उसका नाम भी शामिल किया जाए, उसकी दखलंदाजी को भी देखा जाए। लेकिन चीन और रशिया 2 ऐसे मुल्क हैं जिनकी कथित तौर पर दखलंदाजी को लेकर इस पब्लिक इंक्वायरी को किया जाना था। और इसमें जो ग्राफ उनका गिरना शुरू हुआ, चाहे वो महंगाई की वजह से था, चाहे वो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की वजह से है, चाहे वो कुछ और रीजंस की वजह से है, जो कि कुछ आंतरिक मामले हैं कनाडा के, और उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं चलती रही हैं। तो ये अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ वो जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया ये एक उठाया गया कदम है। लेकिन
कम्युनिटी के अगर इमोशंस की बात की जाए, कम्युनिटी की अगर एक तरह से बात सोची जाए, तो एक हिस्सा जो है समाज का, वो इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहा है कि जस्टिन ट्रूडो उनके साथ खड़े हुए हैं, और वो ग्रुप जो है वो खालिस्तान समर्थित ग्रुप है, और डेफिनेटली उनको उनको इस बात से राहत मिलेगी कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसे पटल पर जो कि कनाडा का सबसे उच्च पटल है, जो कि हमारा कनाडा की संसद है, उसमें इस तरह का बयान दिया है और स्टेटमेंट दिया है। लेकिन उस स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करना होगा, उस स्टेटमेंट को खोल के देखना होगा, डीकोड करना होगा कि उसके पीछे का तात्पर्य क्या है, खासतौर से जब वो कहते हैं कि क्रेडिबल जो है वो उनके पास इंफॉर्मेशन है, या क्रेडिबल जो है उनके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन वो क्रेडिबल एविडेंस की बात नहीं कर रहे कि क्रेडिबल एविडेंस है। तो कई तरह की चीजें हैं जो कई तरह के सवाल अभी खड़े करती हैं। आने वाले दिन में पता लगेगा कि क्या उन सवालों के जवाब जो है वो प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी, लिबरल पार्टी, क्या वो दे पाएगी या नहीं। समीर जी, देश की संसद में कोई भी देश हो, देश की संसद में किसी प्रधानमंत्री का इस प्रकार से बयान देना, इस प्रकार से आरोप लगाना, वो भी किसी तथ्य को उजागर न करते हुए, तो क्या इस पर सवाल मतलब नहीं बनता है, और क्या इस पर इसकी टाइमिंग्स पे सवाल नहीं बनता है, और इसके साथ ही इस प्रकार की बयानबाजी होना क्या कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में कहीं ना कहीं ढील बनने का कारण बन सकती है? ये बिल्कुल सही बात है कि बनने का कारण नहीं बन सकती, बन चुकी है। कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें जो दरार आ चुकी है वो और ज्यादा गहरी हो रही है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक कनाडा की अपनी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी, इंडो पैसिफिक पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कनाडा ने, उसमें 26 बार भारत का नाम लिया गया था एज अ क्रिटिकल पार्टनर, और चीन को डिसरप्टिव पार्टनर उसमें कहा गया था। तो लग रहा था कि बहुत अच्छा एक रिश्ता जो है बनेगा। भारत के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष कांत, वो यहाँ पर आए थे, कनाडा में 2-3 बार आए, और इसी तरह से पीयूष गोयल के अलावा जो कनाडा की जो हमारी ट्रेड मिनिस्टर है मैरी यंग, वो भी भारत में गई, और लग रहा था कि बहुत अच्छा जो है वो एक रिश्ता जो है बनेगा। इसी तरह से भारत कनाडा की विदेश मंत्री हमारी जो ग्लोबल अफेयर्स मिनिस्टर है मेलानी जोली, वो भारत में 2-3 बार गई हैं। इसी तरह से बहुत